हेलो बच्चों, आ जाओ अपने टेस्ट पे 6914D। तो बेटा 69 टेस्ट है आपका आज का। हाँ, तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। 4 इलेक्ट्रिक चार्ज दिए गए हैं। हाँ, द मिड वे बिटवीन 2 चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है ये। तो सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस भी चाहिए। अभी देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l और रूट पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी हो जाएगी, √5l ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर हमको ये भी डिस्टेंस चाहिए। ये देखिए ये डिस्टेंस चाहिए, ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √5l हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √5l। अब ए पॉइंट पे जरा पोटेंशियल निकाल दो। तो चलो भैया ए पॉइंट पे जरा पोटेंशियल देख लो। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सबके कारण देख लीजिए। इसके कारण देख लीजिए के क्यू बाई कितना हो जाएगा, यल। इसके कारण देख लो, इसके कारण कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू बाई कितना, यल। सिमिलरली इसके कारण पोटेंशियल देख लो, माइनस के क्यू बाई कितना हो जाएगा, √5l। इसके कारण देख लीजिए माइनस के क्यू बाई √5l। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे देख लीजिए 2k क्यू बाई l माइनस 2k क्यू बाई √5l या 2k क्यू बाई l कॉमन हो गया, 1 माइनस 1 बाई √5। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये वाला मिल रहा, बी वाला मिल रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए 1 के बाद चलते हैं सेकंड पे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सेकंड, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, नीट में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम। देखिए पार्टिकल है, इसका मास कितना दिया है, 100 ग्राम, और चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम। आर रिलीज फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड चार्ज बिकम 3 मीटर। मतलब पहले कितनी डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस जो है वो 0.5 मीटर है। मतलब r1 इक्वल टू क्या कर लो, 0.5 मीटर। और बाद में कितनी डिस्टेंस हो रही है, ये देखो बाद में कितनी डिस्टेंस हो रही है, r2 इक्वल टू कितनी हो जा रही है, 3 मीटर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल, आपको स्पीड बतानी है। तो स्पीड बताने के लिए ध्यान देना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाँ ध्यान दो, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वह किसके इक्वल हो जाएगी, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, ½ mv²। चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0। और ये देखिए Q1 Q2 वही चार्ज हैं, और 1/r1 माइनस 1/r2। r1 की वैल्यू आपको पता है, r2 की वैल्यू भी आपको पता है, Q1 Q2 के बारे में भी पता है ना। हाँ, कि पार्टिकल ऑफ मास 100 चार्ज रिलीज फ्रॉम डिस्टेंस, और चार्ज ये देखिए Q1 हो गया, एक क्या हो गया, Q2 हो गया। यम भी मालूम है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आंसर होगा तो कमेंट करिएगा, हाँ जो होगा उसको देखा जाएगा। फिर क्या कर रहा है, 3 चार्ज Q आर प्लेस एज द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। साइड 1 shown in the figure, if the net electrostatic potential system 0 then Q is equal to। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसके बीच में, देखो इसके और इसके बीच में ये हो जाएगा K। देखिए इसके और इसके बीच में K Q अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए K Q अपॉन कितना हो जाएगा, A। इसके बीच में क्या हो जाएगा, K Q² अपॉन A, और प्लस इसके बीच में क्या हो जाएगा, K Q अपॉन A इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2K Q अपॉन A और प्लस K Q² बाई A इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन हो जाएगा जरा देख लीजिएगा। कॉमन होगा K Q बाई A कॉमन हो गया, K Q बाई A कॉमन हो गया, क्या बचा 2Q और प्लस Q इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2Q प्लस Q इक्वल टू क्या हो गया, 0। हमको क्या चाहिए, ये सारा इधर आके 0 हो गया, हमको Q की वैल्यू चाहिए। तो 2Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो -Q, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, -Q/2। तो -Q/2 ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना भाई।
तो ये हो गया आपका 3। 3 के बाद 4 चलते हैं, देखिए क्या है 4 क्या है 3 इक्वल चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्रायंगल 2A। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ए साइड का है तो इसको a/2 में कर दिया गया, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, चेंज ऑफ, ध्यान दीजिएगा वर्क डन जो होगा चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मतलब क्या होगा, पहले इनके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, इनके बीच का निकाल लें, इनके बीच का निकाल लें। तो ये देखिए इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा k3kq² बाई कितना हो गया a। अब फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल के लिए देखिए साइड a/2 हो गया, a की जगह a/2 रखेंगे तो 6kq² बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6kq² बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब जरा देखें, ध्यान दें यहाँ पे वर्क डन कितना होता है, ये देखिए वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। देखिए वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। 6kq² बाई a में से इसको कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3kq² बाई कितना a हो जाएगा कि नहीं, माइनस करेंगे अगर तो ये हो जाएगा आपका C वाला, ठीक है ना। 5 पे चलते हैं, 5 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द डाइपोल मोमेंट इतना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट इतना, मेकिंग एन एंगल 60। तो ये देखिए थीटा एंगल पे आपको डाइपोल मोमेंट का फार्मूला पता होगा, ये देखिए सॉरी थीटा एंगल पे पोटेंशियल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में दिया भी है, एनसीईआरटी में दिया भी है, नीट में भी आया है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू क्या होता है KP कॉस थीटा अपॉन कितना होता है r²। ठीक है, सब कुछ दे दिया, देखिए R भी दे दिया है, P भी दिया है, थीटा भी दिया है, K की वैल्यू पता ही है, सब कुछ रख दीजिए, आपका आ जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है ना। 5 के बाद 6वें पे चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 4 पॉइंट चार्ज -q 2q, ये देखिए ये 4 पॉइंट चार्ज हैं, क्या है ये 4 पॉइंट चार्ज हैं, ये देखिए 4 पॉइंट चार्ज हैं, ये दिया गया है -q, ये दिया गया है -q, ये दिया है 2q और ये दिया है 2q, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ क्या, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, द रिलेशन ऑफ क्यू क्यू एंड द पोटेंशियल एट द सेंटर 0। तो ये देखिए सेंटर पे पोटेंशियल 0 हो रहा है, तो ये सब सारा समान दूरी पे है, सारा समान दूरी पे है, इसका मतलब अगर पोटेंशियल 0 है तो टोटल चार्ज का सम भी 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस समान है ना, डिस्टेंस समान है तो टोटल चार्ज का सम 0 कर दीजिए। 2q प्लस 2q माइनस q इक्वल टू 0, या 2q में से q गया q, 2q में से q गया q, q प्लस q इक्वल टू 0 कर दीजिए, या q इक्वल टू क्या हो गया -q, तो q इक्वल टू -q, ये वाला आपका a वाला आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 7 पे आ जाइए। 7 पे कह रहा है कि जो ये डायग्राम दिया गया है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, क्या बताना है, तो आप जानते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, हाँ स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो हमको वेक्टर एडिशन निकालना पड़ता, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ बहुत इसका चक्कर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने चार्ज हैं सारे चार्जों को जोड़ लो, 5q और 3q मिलकर कितना होता है 8q, 8q में से 2q जाता है तो कितना बचता है 6q। तो अब ये क्या हो जाएगा, पूरा इस पे चार्ज कितना हो गया 6q, और सेंटर पे कोई डायरेक्शन, सेंटर पे यानी v इक्वल टू k 6q बाई कितना हो गया r हो गया, k 6q बाई कितना हो जाएगा r हो जाएगा। ये वाला अपना सिंपल क्वेश्चन है, हाँ बहुत डायरेक्शन का लोचा है नहीं। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, अच्छा सरफेस ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल द पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट सेंटर। तो बेटा ये कोई भी मान लो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब जिसके अंदर चार्ज है। तो ये देखिए सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है आपको पता होगा 3/2 kq/r होता है, क्यों भाई 3/2 kq/r, तो सेंटर पे आपको पता होगा 3/2 kq/r होता है। बाहर की तरफ क्या होता है kq बाई क्या होता है छोटा r। तो कह रहा कितने डिस्टेंस पे, और याद रखना ये डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है, डिस्टेंस सरफेस से लिया गया है, हाँ ध्यान देना, केयर करना, बड़ा बदमाश है, सरफेस से लिया है डिस्टेंस। तो सरफेस से डिस्टेंस लिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे ध्यान दें, पहले ये देख लें क्या रिलेशन है, kq/r जो है वो क्वेश्चन कर रहा हाफ ऑफ क्या सेंटर, सेंटर पे कितना है 3/2 kq बाई कितना हो जाएगा r। अब देखिए kq kq कट गया,
ये r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r बाई कितना हो गया 3 हो गया। मतलब ये डिस्टेंस बेटा सेंटर से है, ये ध्यान दीजिएगा सेंटर से है, तो सेंटर से 4r बाई 3। अब हमको सरफेस से डिस्टेंस लेनी है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस क्या हो जाएगा, ध्यान दें, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, यही अगर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस लेते हैं तो पूरे में से r को माइनस करेंगे आप, यानी 4r बाई 3 में से आप r को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा r बाई कितना 3। तो सरफेस से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी r बाई 3 हो जाएगी। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा। 8 के बाद 9 चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्ज है जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कह रहा है इसमें से कौन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रख रहा है, कौन जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रख रहा है। तो जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, देखिए प्लस और माइनस के बीच ये देखिए माइनस आया, माइनस माइनस के बीच ये प्लस आया, फिर प्लस और माइनस के बीच माइनस आया। तो इसका मतलब क्या है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस और यहाँ पे ये जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, चाहिए तो आप लिख के देख सकते हैं। ये 1 है ना, ये डिस्टेंस आपकी क्या जाएगी 2 सेंटीमीटर, और ये नहीं आएगा। 1 और 2 के बीच आपका 1 सेंटीमीटर है, फिर इसके और इसके बीच, फिर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 3, इसमें भी नहीं आएगा जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें कोई माइनस चार्ज तो है ही नहीं, तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें नन ऑफ दीज होगा। बस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी निकालने आता है ना बच्चों, हाँ ये सब तो क्लास में सब डिस्कस हुआ है। यू इक्वल टू क्या होता है के इसके बीच का, यानी 1 × 2 अपॉन कितना हो जाएगा 1, इसके और इसके बीच का माइनस कितना हो जाएगा 2 × 1 अपॉन कितना 2, और इसके बीच का क्या हो जाएगा -1 × 1 अपॉन कितना 3। तो कभी होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें ध्यान दें। तो ये हो गया आपका। अब आइए 10वां कर रहे हैं। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज आर केप्ट एट ए पॉइंट ए एंड बी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग। तो देखो बेटा 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, जैसे मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर हम इनको छोड़ के यहां से यहां तक चल रहे हैं तो पोटेंशियल का क्या हाल होगा। तो इसको जानने के लिए काम करिए आप लोग, क्या काम करिए, ठीक है। इसको कुछ पार्ट में मान लीजिए 10 मीटर में डिवाइड कर लीजिए। तो पहले यहाँ पोटेंशियल निकाल लें, फिर यहाँ पोटेंशियल निकाल लें, ठीक है, फिर यहाँ पोटेंशियल निकाल लें, फिर यहाँ निकाल लें। तो इसको 1 कर लें, इसको 4 कर लें, इसको आप क्या कर लें, इसको 6 कर लें, ठीक है ना, 6 और 4 उधर हो जाएगा। इसको क्या कर लें, इसको 9 कर लें। तो जब हम इन पॉइंटों पे पोटेंशियल निकालेंगे तो हम देखेंगे पहले पोटेंशियल थी, पहले इस पे देखिए, इस पे पोटेंशियल इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण निकालिएगा। तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 इक्वल टू के Q/1 प्लस Q/ कितना हो जाएगा इधर 9। 4 पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू के Q/4 प्लस Q/ कितना 6। अब खुद देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू V2 जो है वो V1 से कम है। देख लीजिए ये Q + 9 क्यूब है, यानी 10 Q/9 है, और ये आपका उससे कम आएगा। तो उसी तरह से सिमिलरली 6 पे चलेंगे, 9 पे चलेंगे, तो पोटेंशियल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, पोटेंशियल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, पहले घटेगा फिर क्या करेगा बढ़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलो बच्चों इस पे देखो, करा ABC आर 3 पॉइंट्स थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो आप जानते हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे होगा, B पॉइंट पे होगा। किस पे होगा, B पॉइंट पे। तो 11 का B हो गया। 12 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 12 का 3 कंसेंटिंग कंडक्टिंग सेल्स आर अरेंज एंड शोन, द चार्ज ऑन द सेल Q -2Q एंड Q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेल A पे दिया है, देखिएगा हॉलो स्फीयर है। तो आपसे पोटेंशियल ऑफ B पूछ रहा है, तो चलिए सबसे पहले B पे पोटेंशियल निकालते हैं। देखिए B पे पोटेंशियल इसके कारण भी होगा, खुद इसके कारण भी होगा, इसके कारण होगा। तो चलो B पे पोटेंशियल देखो, B पे पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर से कितने डिस्टेंस पे है, K बाहर कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अंदर वाले स्फीयर से Q/2R है। खुद B के कारण कितना हो जाएगा, -2Q/2R हो जाएगा। अब खुद इसके कारण कितना हो जाएगा, बड़े वाले के कारण कितना हो जाएगा, ये देखिएगा Q/ कितना हो जाएगा 3R। जो बड़े वाले के सरफेस पे होगा वो भी तो इस पे पोटेंशियल होगा। तो छोटे वाले से 2R डिस्टेंस पे। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, Q को बाहर कर लेंगे, LCM के R को भी बाहर कर लेंगे, LCM 6 ले लेंगे, 2 से 3, 2 से 3, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 से 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 2 5, 6 में से 5 गया, -KQ/6R, -KQ/6R। क्यों भैया, यही तो आ रहा है पोटेंशियल ऑफ B
कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना मेरा। पोटेंशियल ऑफ बी, सबसे पहले पोटेंशियल ऑफ बी पूछा है, बी पे इन्हें पोटेंशियल, तो बी पे पोटेंशियल कितना हो गया, इसके कारण के क्यू बाई टू आर, ठीक है, माइनस टू क्यू बाई टू आर, माइनस टू क्यू बाई टू आर, और ये कितना हो जाएगा प्लस क्यू बाई थ्री आर। सही तो आ रहा है भाई, कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। ये देखो 6 एलसीएम लिया हमने, ठीक है, 2 3 जा 3 किया, 2 3 जा 6 किया, और 3 2 जा 6 किया, 3 2 5, ये क्या हो गया, 3 2 5 माइनस के क्यू बाई 6 आर हो रहा है, माइनस के क्यू बाई 6 आर हो रहा है। मतलब इसका कौन सा पॉइंट सही होगा, पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल एट सी। अब सी पे पोटेंशियल जरा देख लिया जाए, आइए सी पे पोटेंशियल देख लिया जाए। हाँ, 3 कंसेंट्रिक स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ बी हो गया माइनस के क्यू बाई 6 आर। तो एक आपको कौन सा दिख रहा है, आर, अरे भाई ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है क्या, कहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, के क्यू बाई 3 आर, यही सब चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन प्रॉब्लम। के क्यू बाई 2 आर, 2 के क्यू बाई के 3 चार्ज ही है ना, हाँ चलो ठीक है। पोटेंशियल एट सी देखते हैं, और सी पे देख लेते हैं, सी पे अब देख लेते हैं, और सी पे देखा जाए, सी पे क्या होगा पोटेंशियल भैया। तो सी पे पोटेंशियल जो हो जाएगा वह देखिए, सी पे क्यू के कारण कितना हो जाएगा, ये देखो सी पे क्यू के कारण के क्यू बाई 3 आर, उसके कारण कितना हो जाएगा माइनस 2 के क्यू बाई कितना 3 आर, खुद उसके कारण कितना हो जाएगा, हाँ सी पे खुद उसके कारण कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कितना, के क्यू बाई कितना हो जाएगा 3 आर हो जाएगा, सबके कारण 3 आर ही होगा, ये 3 आर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए सी पे कितना हो जाएगा, के क्यू जुड़ के सी पे 0 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एट सी क्या हो गया, बी का यस हो गया, बी का यस हो गया, बी का क्या हो गया, यस हो गया। देखिए पोटेंशियल एट सी बी का यस, ये तो सही दे रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी पे पोटेंशियल निकाल के देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डी का कितना आर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाँ तो इसमें गड़बड़ है, आपको क्लास में सही करा दिया जाएगा, ठीक है ना बेटा, तो ये चीज़ ध्यान देना। चलो बच्चों, तो 13 वाले में देखना, हाँ यहाँ के आंसर में सही करा दिया जाएगा, ए का आर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ थोड़ी सी आज लाइट पावर कट हो रहा है बार बार, तो इसीलिए इधर उधर हो रहे होंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। फिर आ जाइए 13, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज केप्ट 0 0 a by 2 एंड 0 0 माइनस a by 2, करा द वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव माइनस a0। तो देखो ये होगा क्या, जैसे सपोज करो ये वाली लाइन आपकी क्या है 0 0 a by 2 है, और ये वाली लाइन क्या है 0 0 माइनस a by 2 है। तो अब कह रहा है कहाँ वर्क डन फाइंड करना है, ये देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, एक है माइनस a00 पे, माइनस a00 पे, ठीक है, तो माइनस a00 मान लीजिए, हाँ माइनस a00 है, ठीक है, और एक जो है 0a0 यहाँ मान लीजिए 0a0। तो देखो इससे भी ये a डिस्टेंस पे है, इससे भी a डिस्टेंस पे है, तो प्लस और माइनस है तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा 0। आइए देखना ये 3D है, ध्यान देना, इससे भी a डिस्टेंस पे है, इससे भी a डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 13 हो गया। 14 में चलते हैं, क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा E इक्वल टू, हाँ कह रहा है कि पोटेंशियल निकालिए, तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है माइनस E डॉट dr। चलिए माइनस E कितना हो जाएगा ये बताइए, E नॉट I कैप प्लस 2 E नॉट क्या J कैप, और डॉट कितना हो जाएगा ये देखिए x नॉट I कैप प्लस 2 x नॉट J कैप, I डॉट I1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये E नॉट x नॉट, और J डॉट J कितना हो जाएगा यानी 4 E नॉट x नॉट, तो 4 1 कितना हो गया 5 E नॉट x नॉट, तो 5 E नॉट x नॉट, तो माइनस में होगा तो ये वाला आपका सही हो जाएगा बी वाला, ठीक है ना। 15 देखिए क्या कर रहा है, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट E इक्वल टू I कैप प्लस 2 J कैप प्लस K कैप।
मानिए एक रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, I plus 2J plus K कैप, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2.000 और ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 0.02430 इन द रीजन। ठीक है, तो यहाँ भी वही है काम, V इक्वल टू क्या करना है, माइनस E डॉट DR कर लेना है, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट लेना है। हाँ ठीक है भैया, तो V इक्वल टू माइनस E का मतलब क्या हो जाएगा, I प्लस 2J प्लस कितना हो जाएगा K और डॉट DR कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 2I कैप 3J कैप और प्लस 4K कैप। ये देखिए I डॉट I कितना हो जाएगा 1, 2J डॉट J कितना हो जाएगा 6, K डॉट K कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो गया -12। तो देखना -12 है, माइनस नहीं है तो मैग्नीट्यूड वाला भी सही कर दो, ठीक है ना। 15 के बाद 16 का रहा है, इन द रीजन पोटेंशियल रिप्रेजेंट बाय V इक्वल टू 6x माइनस 8xy। हाँ देखो कई साल से बेटा ये डिफरेंशिएशन डॉट प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि इस साल 2025 में इस तरह का क्वेश्चन बन जाए, इस तरह का चाहे इसके पीछे वाला समझ रहे हो ना। हाँ तो ध्यान देना। तो अब क्या कर रहा है, पोटेंशियल दिया है V इक्वल टू क्या, ये देखिए 6x माइनस 8xy माइनस 8y दिया है और ये 6yz दिया है, 6y वेयर B इज इन वोल्ट and xyz in meter, the electric force experienced by the charge 2 coulomb h, electric field experienced by charge 2 coulomb h कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले Ex निकाल लें, Ex कितना करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स V, इसको करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा -8y। y की वैल्यू कितनी है भैया, y की वैल्यू जरा देख लें, y की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2। फिर Ey निकाल लें, Ey का मतलब माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, Ey कितना हो जाएगा, ये देखिए -8y माइनस 8 प्लस 6z और ये देखिए yz कितना है, y 1 है, z कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। Ez निकाल लें, Ez कितना हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड, इसका 0 इसका 0 इसका 0, ये क्या बचेगा, इसका बचेगा -6y या -6 हो गया। ठीक है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी हो जाएगी जरा देख लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई बेटा वो हो गई 2I कैप प्लस 6J कैप माइनस 6K कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रूट में कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 36, ठीक है 36, 72, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भैया, कहाँ गड़बड़ हो गया, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहीं गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, डिफरेंशिएशन में कहीं प्रॉब्लम हो गई क्या, ध्यान दीजिएगा। इसका कितना हो जाएगा 36, 72, 78 हो रहा, कहीं गड़बड़ हो गया डिफरेंशिएशन। तो एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये देखिए ये तो 6 आया है, इसका 8y आया है, ठीक है, इसमें हमने 1 रख दिया है, तो 8 में से ये आपका -2 + 2 हो गया, सही है। यहाँ देखिए क्या क्या गड़बड़ हो गया है, यहीं गड़बड़ हो रहा है कहीं, 8y है, 8 8 16, 16 में 6 10, अच्छा पकड़ा गया, चलिए आ गया 6, अब 10 यहाँ आ गया, हाँ ये √140 यही होता है, नहीं करेंगे तो √35। F इक्वल टू कितना होता है जरा देखिए, तो QE 2 2 जा 4 √35, 4 √35, तो इसका मतलब D सही होगा, ठीक है ना भाई। अब आ जाइए 16 के बाद 17 का रहा है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इफ द पोटेंशियल एट सरफेस, तो सरफेस पे क्या होता है, ये देखिए सरफेस देखिएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसका रेडियस r है, तो इसका मतलब V इक्वल टू क्या, Q/r की वैल्यू कितनी हो गई 24 वोल्ट। फिर कर पोटेंशियल एट r इक्वल टू r/2, तो अब देखिए पोटेंशियल इनसाइड है, इनसाइड क्या होता है KQ 3r² माइनस 3r² माइनस r² अपॉन क्या होता है 2r³ होता है। तो एक काम करिए, एक बार स्मॉल, ये दोनों देखिए, ये r 3/2 का मतलब 1.5r हो जाएगा, देखिएगा स्मॉल r 3r/2 है, इसका मतलब 1.5r हो जाएगा, मतलब एक अंदर की बात हो गई और एक बाहर की बात हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करिए, KQ ये देखिए 3r² स्मॉल r इक्वल टू r/2 रख दें आप,
तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा पक्का, अपॉन क्या हो जाएगा 2r³। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12, 12 आर स्क्वायर में से ये गया, कितना बचा 11 के क्यू, हाँ ठीक है ना, 11 के क्यू अपॉन 8 आर बचा। ये बताओ के क्यू बाई आर की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर की वैल्यू 24 है, तो इसका मतलब 33 वोल्ट आ जाएगा। चलो एक तो समझ में आ गया 33 वोल्ट, ये अंदर की बात हुई। और 3r/2 कहाँ है, बाहर है, तो बाहर है 3r/2, तो क्या हो जाएगा के क्यू, यहाँ देखो 3r/2 ये हो गया, 3r/2 बाहर हो गया। तो अब के क्यू बाई आर की वैल्यू कितनी है 24, हाँ के क्यू बाई आर की वैल्यू कितनी है, ये देखो 2/3 24, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आराम से के क्वेश्चन को करें। 18 क्वेश्चन का रहा, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कंसेंट्रिंग होलो स्फीयर सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। तो देखो बेटा पोटेंशियल, इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है, इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है, और दोनों पे चार्ज का सम कितना है, इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर। तो इस पे पोटेंशियल जरा निकाल लो, अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या होगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो भी इस पे होगा, यानी कितना प्लस सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, आर प्लस क्या बचा आर बचा, हाँ ठीक है। इसको मैंने क्लास में बताया भी कई तरीके से, 2 तरीके से बताया था। सिग्मा क्या होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया होता है, सिग्मा क्या होता है टोटल चार्ज अपॉन, तो टोटल चार्ज कितना है क्यू अपॉन क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई, एरिया क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टोटल एरिया लेंगे एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए आर प्लस आर है, तो यही आपका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन है, ध्यान दें डी वाला ऑप्शन है। छोटी छोटी बातें। 18 के बाद 19 पे चलते हैं, 19 क्या कह रहा भैया, हाँ 19 का ध्यान दीजिएगा। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस आर फ्रॉम फिक्स पॉइंट शोन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r = 5, तो r = 5 पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हाँ r = 5 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो r = 5 पे बेटा ये देखिए नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप है, इस स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आप जानते हैं इक्वल टू क्या होता है -dv/dr, तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, बेस कितना हो गया 2, तो प्लस 2.5 वोल्ट पर मीटर होगा, ठीक है। इसको सही कर लेना, बी नहीं है इसका ए वाला होगा, क्या होगा 2.5 वोल्ट पर मीटर होगा, 2.5 वोल्ट पर मीटर। 20वां क्या कर रहा है, चार्ज को हम क्या है P से Q ले जा रहे हैं, Q से R ले जा रहे हैं, R से S ले जा रहे हैं, आपको वर्क डन पूछा जा रहा है। तो याद रखिए वर्क डन जो होता है आप जानते हैं कंजर्वेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है A, B है, बाकी इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये 0 0। तो अब यहां पे जरा इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दें, डिस्प्लेसमेंट जो PS निकालेंगे वह क्या निकालेंगे -AI - BJ होगा। वर्क डन W = क्या हो जाएगा QEI डॉट PS हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा PS हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा डॉट PS। वर्क डन बाय द फील्ड इन द एबव प्रोसेस, तो अब QEI और डॉट PS कितना हो गया -AI - BJ। अब यहां से जब निकालेंगे तो -QEA, ध्यान दीजिएगा ये भी आपका क्या है, इसमें गलत लगा है, ये लगा है क्या, ये नहीं होगा बेटा B होगा, ठीक है ना, हाँ सब करेक्शन करा दिया जाएगा, तो -QEA हो जाएगा, ठीक है, तो 20 का B हो गया। 21 आप जानते हैं कि वर्क डन फिर कंजर्वेटिव फील्ड होती है, वह पाथ पे नहीं डिपेंड करती, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट या पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो आप देख रहे हैं ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या है 40 में से 10 गया कितना 30, यहाँ भी 40 में से 10 गया 30, यहाँ भी 40 में से 10 गया 30, तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस समान है। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन क्या होगा, द डायग्राम द पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम ए टू ईच डायग्राम, तो ईच डायग्राम इन ऑल 4 केस वर्क डन इज सेम, सारे केस में वर्क डन क्या होगा सेम होगा। फिर ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई समा करा, अलोंग द एक्स एक्सिस 3 चार्ज Q/2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिएगा इस तरह से है, यहाँ पे Q/2 है 0 है, और यहाँ पे कितना है a डिस्टेंस पे, ये देखिएगा -Q है, फिर a डिस्टेंस पे मतलब ये Q/2 है। कहा जा रहा है कि x = a + r, तो इसका मतलब a + r, देखिए a बहुत छोटा है तो r बाहर कहीं होगा, यहाँ P पॉइंट पे होगा, मतलब यहाँ तक a है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस r दी गई है ये। तो कहा जा रहा है कि पोटेंशियल बताइए, तो सबसे पहले इसके कारण पोटेंशियल निकाल लो, इसके कारण ये तो इससे कितने डिस्टेंस पे a+, यानी Q/2
ए प्लस आर, इससे कितना होगा, इससे आर डिस्टेंस पे है, के क्यू बाई कितना आर, इससे देख लो प्लस के क्यू बाई 2। अब ये देखो यहां से यहां तक आर है और ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस ए होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई ना कोई इसमें आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, जहां आएगा वहां ए, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, एक आर के कंपेरिजन में एक हो। ठीक है ना, इग्नोर कर देना इसको, जब एलसीएम लोगे तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला। ठीक है ना, कर लोगे ना, कर लो, नहीं कर लोगे तो कर ले रहे हैं, हम ही बता दे रहे हैं। चलो भैया, नहीं कहोगे क्या है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 2 कॉमन ले लीजिए। के क्यू बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई ए प्लस आर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, -2 बाई आर बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस ए बचेगा। ठीक है ना, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया, आर और आर स्क्वायर माइनस क्या आया, ए स्क्वायर। तो एलसीएम आया तो इससे प्लस आर से ए कटा, क्या बचा, आर और आर माइनस ए बचा, तो आर स्क्वायर माइनस आर ए हो गया। आर से आर कटा तो क्या बचा, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, आर माइनस ए से आर माइनस ए कटा तो ये क्या बचा, प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख लो यहाँ क्या कट्टम कुट्टम हो रहा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ये देखो ये क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब देख लीजिए इसमें से क्या क्या चीज़ें हट रही हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा है तो इसको भी हम निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ ए स्क्वायर को हटा देंगे कि नहीं, तो आर का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाँ, और ये देखना आर स्क्वायर से सब कैंसिल हो गया है तो आर क्यूब हो जाएगा। तो ये कौन सा वेरी करेगा, ये अंदर ए स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान देना। 22 के बाद 23, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड सरफेस ऑफ स्फीयर। सेंटर एंड सरफेस ऑफ स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सेंटर पे कितना होता है, 3/2 के क्यू बाई आर होता है। बाहर कितना होता है, ये देखिए के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाई आर होता है। तो 3/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 के क्यू बाई आर हो जाएगा। ये बताइए 1/2 क्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। और ये क्यू कितना होगा, कि छोटा क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू, क्यों यही होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ, छोटा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर। एक आर से एक आर काट दो, 4 पाई से 4 पाई काट दो, इसका मतलब क्या बचेगा, रो आर स्क्वायर अपॉन 3 × 6 एप्सिलॉन नॉट, 3 × 6 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला हो गया, छोटा छोटा बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। करा इनफाइनाइट थिन शीट है, चार्ज देखिएगा, इनफाइनाइट थिन शीट है, क्या दे रहा है, चार्ज हाउ फार अपार्ट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज पोटेंशियल डिफरेंस बाई 50 वोल्ट। तो इसका मतलब हाउ फार डिस्टेंस पूछा है, तो ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन क्या होता है, डी होता है, यानी डी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन कितना हो जाएगा, ई डेल्टा वी। ई कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट चार्ज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सब दे दिया है, ये भी दे दिया है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम, सब रख देंगे, कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसमें ये दिया है, अगर कोई इधर उधर होगा कैलकुलेट करके बताइएगा। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर इक्वल टू 5। तो याद रखिएगा, हाँ, 2 और 8 के बीच में सब जगह पोटेंशियल समान होगा, चाहे 4 पे पूछे, चाहे 6 पे पूछे, चाहे 5 पे पूछे, कहीं पूछे। और ये क्या होगा, पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, इसका पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है भैया, इसका पोटेंशियल निकालने का तरीका होता है परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ, बेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल टू 5। आर इक्वल टू 5 का मतलब यहाँ पे आ गया, देखिए आर इक्वल टू 5 का मतलब ये, यानी 6 में से 4 गया 2, और 100 में से 95 गया, कितना बचा 5, तो ये प्लस 2.5 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अभी पिछले वाले में जो बताया है उसी तरह का है। और देखना इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 26, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद द रेडियल डिस्टेंस। तो आप जानते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, क्यों भाई, और उसके बाहर क्या है, रेक्टेंगुलर वेरिएशन होता है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 26 का। 27 क्या कह रहा भैया, 27 कह रहा चार्ज पार्टिकल क्यू द शॉर्ट towards another charge particle q which is fixed with the speed v. It approach q up to a closest distance r, then returns if q where the speed to v, the closest distance. तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई किसके,
हाँ छोटा क्यू क्यू बाई आर के बराबर होगा। अब कह रहा है स्पीड बढ़ गई, स्पीड डबल हो गई, डबल का मतलब 4v², ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा क्यू क्यू अपॉन, ये देखिए कितना हो जाएगा आर डैश। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, तो r/4 आ जाएगा 27 का डी। 28 क्या कर रहा है, देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी तक नीट में नहीं आया है, कभी न कभी हो सकता है ये डिट्टो आ जाए। 28 क्वेश्चन कर रहा है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट द 4 चार्ज टुगेदर एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर। तो इसका मतलब याद रखिएगा, इनको अगर एक दूसरे के साथ पुट करना है तो इस पूरे सिस्टम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें, ठीक है, जो इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वही वर्क डन होगा। वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट 4 चार्ज, और चूंकि वर्क डन रिक्वायर्ड, ठीक है, तो बाहरी वर्क डन है, तो ये वर्क डन देख लीजिए क्या आएगा यहाँ पे वर्क डन रिक्वायर्ड, तो W इक्वल टू क्या होगा पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम मतलब इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, तो क्या हो जाएगा -4kq² बाई कितना हो जाएगा a। अब प्लस इनके बीच क्या हो जाएगा 2kq² भाई, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √2a हो जाएगी। अब ये देखिए ये वर्क डन कितना हो जाएगा W इक्वल टू, ये पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी kq² बाई a कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो गया √2 माइनस कितना हो गया 4 हो गया, बस हो गया, कितना आसान था, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन एकदम आएगा कभी न कभी। 2 कंसेंट्रिक स्फीयर दिया है, कैपिटल R और स्मॉल r दिया, देखिए 2 कंसेंट्रिक स्फीयर है, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, ध्यान दें 2 कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक का रेडियस कितना दिया है कैपिटल R और एक का रेडियस स्मॉल r। सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे सिग्मा है, करा अंदर वाले पे पोटेंशियल बताओ, तो अंदर वाले पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा वी इन हो जाएगा सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन, और जो सरफेस पे होगा वो भी अंदर होगा, तो सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, r प्लस r बचा। क्यों भैया, जानते हो ना, जो इसके सरफेस पे वो तो इस पे होगा ही, और जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो भी अंदर की तरफ होगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r प्लस r, सी वाला है। फिर देखिए क्या करा है, 30 करा है, पॉइंट चार्ज q इज द लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर o ऑफ located distance r from center o of and charge conducting spherical layer whose inside and outside radii are equal to r1 and r2, ठीक है भैया। ये देखिए इस तरह से है, ऐसे मतलब थिक है, ये दिया थिक हॉलो, यहां चार्ज q है और इसका रेडियस क्या दिया है r1, ठीक है भाई। तो गॉस थ्योरम से देखेंगे तो q है तो इसके इनर वाले सरफेस पे -q चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इसके इनर सरफेस पे, और इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा +q। गॉस थ्योरम से हम इसको देख सकते हैं, और हमको स्मॉल r डिस्टेंस पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इस चार्ज के कारण होगा ही, इस चार्ज के कारण भी होगा, और जो इसके सरफेस पे होगा वो भी होगा। तो देख लीजिए क्या क्या होगा, छोटे वाले चार्ज के कारण क्या हो जाएगा kq बाई छोटा r, इसके कारण कितना हो जाएगा -kq बाई, ध्यान दीजिएगा इसका इनर रेडियस r1 है, r1, और बाहर वाले का जो रेडियस है वो कितना है r2, तो इसके कारण कितना हो जाएगा +kq बाई r2। बड़े अच्छे क्वेश्चन है सब बेटा, हाँ बहुत अच्छे बहुमूल्य टाइप के हैं सब, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। 31 देखिए क्या कर रहा है, हाँ नीट में आ चुका है, फिर भी आ सकता है। 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग रेडियाई r1 एंड r2 है, ध्यान दो 2 चार्ज कंडक्टिंग रेडियाई r1 और r2 दिया है, दे कनेक्टेड बाई वायर। तो याद रखिए जब एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से कनेक्ट कर देते हैं तो एक से दूसरे पे तब तक पोटेंशियल तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या है कांस्टेंट ना हो जाए। और आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में क्या जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में जो पोटेंशियल होता है वह कितना होता है σ1 r1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, σ2 r2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिएगा σ1 r1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, σ2 r2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी σ1 अपॉन σ2 कितना हो गया r2 अपॉन r1, σ1 अपॉन σ2 क्या हो गया r2 अपॉन r1। ये आपका बी का क्वेश्चन हो गया। 32 चलते हैं, इन द गिवन डायग्राम। चलो बच्चों देखो ये 32 क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इसमें क्या था 32 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यहाँ पे ये 2 कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, ठीक है, रेडियस 3r और 4r बड़े वाले का है, हाँ छोटे वाले का r है। करा फ्लक्स क्या होगा, तो बेटा फ्लक्स यहाँ चार्ज 2q नहीं होगा, 2q मत मानना,
इस पे भी आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, इस पे एसमेंट पे। तो इस पे चार्ज निकालने का फार्मूला, इस पे आप पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो मान लीजिए इस पे चार्ज क्यू है, तो बोलिए इस पे चार्ज क्यू है तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर अब प्लस 2q बाई 3r इक्वल टू 0। ये q इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 बाई 3q हो गया, ये चार्ज निकल गया। तो ये चार्ज इस पे। अब टोटल चार्ज इसके अंदर क्या होगा, ये देखो q इन कितना हो जाएगा, 2q ऑलरेडी है ही, -2q बाई 3 यानी 6 यानी 4q बाई 3। और आप जानते हैं फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, 4q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए कि नहीं। तो ये बी वाला ऑप्शन हो गया। बोलो भाई बी वाला ऑप्शन हो गया, करेक्ट है। तो ये 32 का कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है। तो ऐसे देखिए क्या आ रहा, 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, हाँ 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, 2r एंड 3r have charge q by 3 minus 2q. The intermediate cell is now grounded. Find the charge flow into the earth. तो अब देख लेते हैं कि आखिरकार ग्राउंड किया गया तो इस पे कितना चार्ज है। मान लेते हैं इस पे चार्ज QB है, फिर देख लेंगे QB है कितना। ठीक है, पहले कितना चार्ज इस पे है, क्योंकि Q by 3 चार्ज तो है इस पे, तो जो चार्ज QB आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो फ्लो पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो पहले QB मतलब इस पे वैल्यू निकाल लेते हैं चार्ज की, मतलब आखिरकार इस पे कितनी वैल्यू आएगी। इसको अर्थिंग किया गया, तो अर्थिंग किया गया तो पोटेंशियल देखिए क्या होगा, इसका क्या आ जाएगा, के क्यू बाई कितना, क्यू बाई आर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, QB बाई कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, -2q बाई कितना हो जाएगा, -2q बाई कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। देखिए -2q बाई कितना हो जाएगा, 3r। अब अर्थिंग किया गया है, इसको 0 हो गया। अर्थिंग का मतलब 0 पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा। तो QB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QB की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ जा रही है, ये हो गया 3 तो -q बाई 3, -3q बाई 3 मतलब QB की वैल्यू क्या जा रही है सॉल्व करने पे, देखिए QB बाई 2r। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3 से ऊपर 3 में से मतलब प्लस कितना आ जाएगा, 3q मतलब q बाई कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा, q बाई 3r हो जाएगा इक्वल टू 0। तो QB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QB अपॉन 2r, QB अपॉन 2r, QB की वैल्यू हो जाएगी QB अपॉन 2r की वैल्यू इक्वल टू हो गया -q बाई कितना, 3r। r से r कट गया, मतलब QB की वैल्यू जो हो गई वह कितनी हो गई, ठीक है। एक चीज गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ गड़बड़ हो गया, ओह सॉरी, इस पे 2r होगा ना रेडियस, हाँ 2r होगा यहाँ पे। हाँ तो ये सॉल्व करने पे QB की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी फिर से चलते हैं, ये जब छोटी छोटी चीज़ें नहीं ध्यान दोगे तो गलत हो जाता है। चलो देखो फिर से देखो, सबसे पहले हम B पे पोटेंशियल निकालना है। किस पे निकालना है, तो B पे पोटेंशियल कितना होगा, देखो छोटे वाले गोले के कारण कितना हो जाएगा, Q बाई कितना 2r, खुद उस पर चार्ज कितना माने हो QB बाई कितना हो गया 2r, बड़े वाले गोले के कारण कितना हो गया -2q बाई कितना हो गया 3r हो गया। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू 0 होगी, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया 6r, ठीक है। 2 3 जा कितना हो गया, 2 3 जा हो गया 3q बचा, प्लस 2 3 जा कितना बचा 3QB बचा, और 3 2 जा कितना बचा -4q इक्वल टू 0। ये क्या हो गया भैया, यहाँ से 4q और 3q कितना हो गया, -q प्लस 3QB अपॉन 6r इक्वल टू 0 हो गया, -q प्लस 3QB, ठीक है, इक्वल टू ये, यानी QB इक्वल टू क्या हो गया, q बाई 3 हो गया। तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना आ गया, q बाई 3, मतलब जितना चार्ज है उतना ही आ गया, इसका मतलब कोई चार्ज का फ्लो नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें। फिर देखिए 34वां क्या करा, 3 पॉइंट चार्ज शोन इन द फिगर लाई अलोंग स्ट्रेट लाइन द एनर्जी नीडेड टू एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज विथ वन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो अब आप देखिए क्या कर लीजिए, पहले इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लीजिए, अब फिर इस प्लस और माइनस को एक्सचेंज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, जो आंसर आए उसको क्या है टिक कर दीजिए। तो पहले चलिए, पहले इनिशियल सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ये इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -kq² बाई a, -kq² बाई a और +kq² बाई 2a,
ठीक है, कितना हो गया, 2 2 4, एक ये देखिए 2 2 4 हो गया, 4 में से एक गया, कितना बचा माइनस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 में से गया क्या -3/2 के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो गया ए हो गया। अब कहा जा रहा है एक्सचेंज किया जा रहा था, इसकी जगह माइनस आ गया, मान लीजिए इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इसकी जगह प्लस आ जाएगा, तो एक्सचेंज किया गया तो फाइनल देख लीजिए कितना होगा फाइनल, इसके बीच का माइनस के क्यू स्क्वायर बाई, हाँ प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ये, इसके बीच का क्या हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा इसके बीच का माइनस प्लस कितना हो जाएगा, जरा देखिए माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, क्यों हो गया कि नहीं, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, माइनस माइनस प्लस माइनस, अब फिर प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई कितना 2a हो जाएगा, हो गया ना माइनस के, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया। अब u फाइनल माइनस u इनिशियल करेंगे, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, जरा बताइए क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस मतलब वर्क डन जो होगा, ये ध्यान दें वर्क डन क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा +3/2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, 3/2। अब क्या हो जाएगा ये जरा देखिए, 3 में से 1 जाता है, कितना बचता है 2, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, हाँ 2a हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, के क्यू स्क्वायर बाई कितना आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई आ रहा है, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 a, ठीक है ना, सही है। 34 के बाद 35 देखिए, ये तो अभी बताया ही है, अर्थिंग करने पे इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो -q r1 r2/r2 हो गया। 27 ड्रॉप, याद रखिएगा छोटी छोटी ड्रॉप अगर कंबाइन होते हैं तो बड़ी ड्रॉप का मैंने क्लास में बताया ही था, b बिग इक्वल टू क्या होता है, n पे 2/3 b स्मॉल होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। 37 क्या कर रहा है, रेफरिंग टू इक्विपोटेंशियल लाइंस एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इफ योर आंसर इज a/r², आंसर दे दिया है, गिवन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको देना है, तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो सरफेस का ले लीजिए, इसका ले लीजिए, डेल्टा v इक्वल टू क्या कर लीजिए -e.dr कर लीजिए, 0.1 से लेके 0.3 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, 0.2 तक सॉरी, तो देखिए 60 और 30 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 60 और 30 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20, नहीं 60 और 30 का पोटेंशियल डिफरेंस 30 अब ये देखिए e कितना है, e है a/r², कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, 0.1 से लेके 0.2 तक a/r² और dr इंटीग्रेट कर देना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे फिर जो a की वैल्यू आ रही है दोनों तरफ बराबर कर दीजिएगा, तो सॉल्व करने पे a की वैल्यू कितनी आएगी 6 जो आएगी उसको सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ साइन में ले लीजिएगा। 4 इक्वल चार्ज प्लस क्यू आर लोकेटेड एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड लाइंग इन YZ प्लेन, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5th चार्ज प्लस क्यू वेरी एज एक्स एक्सिस, तो बेटा मान लीजिए ऐसे 4 चार्ज हैं, ऐसे हैं और यहाँ पे चार्ज को रखा गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सेंटर पे, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नॉन लीनियरली डिक्रीज करती जाएगी, और ये कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, कौन सा है, बी वाला है। 38 के बाद 39 क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी एज स्पेस अकॉर्डिंग टू रिलेशन ये बी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, ये देखिए इसका क्या बचेगा -3i, और इसका क्या बचेगा, हाँ माइनस, ये समझ रहे हो ना, हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन किए हैं, एक बार x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक बार y एक्सिस के। अब देखिए क्या कर रहा है, मास कितना है ये दे दिया है, और x और y क्या है, ये है, द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड द चार्ज ऑन द पार्टिकल एज्यूम दैट vx द टाइम टेकन क्रॉस टू x एक्सिस, इसका मतलब x एक्सिस को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो x एक्सिस को क्रॉस करने में कितना समय लगा, इसका मतलब y डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए, हाफ, यानी y डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, हाफ a/t का स्क्वायर, यही y कितना है भैया ध्यान दीजिएगा 3.2 है, हाफ ay कितना है भैया, ay ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, y एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, y एक्सिस की होगी, हाफ e कितना है ध्यान दीजिएगा 4 है, कहाँ दिया है 4, हाँ e कितना दिया है, e आपका दिया चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब कितना हो गया, 1 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁶
ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 4 है, हाँ यूनिट देख लीजिएगा। और मास कितना है 0.1 है, चलिए 0.1 है, हाँ 0.1 है इंटू टी का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, डी के आसपास आएगा। अगर कैलकुलेशन पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करिएगा, बताएंगे। 40 क्या करा है, थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर गिवन ए चार्ज प्लस क्यू, ठीक है प्लस क्यू है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए की बी, if the positive charge of A be replaced by the same magnitude of negative charge, then the net electric field at the center। तो बेटा है क्या, जैसे देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो ये दोनों तो कैंसिल कर दिए। अब मान लीजिए इस पे माइनस चार्ज अगर आ जाएगा, ठीक है, इस पे प्लस है ही, तो इसका मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो ई कितना हो जाएगा 2E हो जाएगा, 2E along ओके हो जाएगा, ध्यान देना 2E along ओके। टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है, इक्वल चार्ज द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाई क्या होता है R, जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी पहला वाला ऑप्शन, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। 42 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाई, अच्छा V दिया गया है तो पहले E निकाल लीजिए, E कितना निकलेगा जरा देखिएगा, हाँ E कितना होगा, E इक्वल टू होगा माइनस dB अपॉन डी आर, चलिए माइनस dB अपॉन डी आर, माइनस dB अपॉन डी आर का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 2AR हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2AR हो जाएगा। वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर A एंड B कांस्टेंट, देन द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल, चार्ज डेंसिटी आपको निकालना है। तो चार्ज डेंसिटी के लिए क्या करेंगे भैया, हाँ चार्ज डेंसिटी के लिए करेंगे, देखिए गॉस थ्योरम लगाएंगे, E डॉट 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए Q इक्वल टू हो गया E 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब करेंगे, क्या करेंगे 4/3 पाई R क्यूब करेंगे, R क्यूब करेंगे, चलिए 4/3 पाई R क्यूब, Q की वैल्यू कितनी है, E कितना है 2AR, और ये कितना है 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। चलिए 4 पाई कट गया, और ये देखिए R यहाँ कट गया कि नहीं, तो ये क्या हो गया 6A एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया आपका क्या 42 के बाद 43 देखते हैं क्या करा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद रखिएगा मोमेंट इतना है P1 इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, एजेंट एक्सटर्नल एजेंट है, याद रखना एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिकम ये द वर्क डन, तो वर्क डन W इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, वर्क डन W इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन पॉजिटिव होगा, P1 माइनस P2 डॉट E हो जाएगा, P1 माइनस P2 डॉट E कर दीजिए, P1 में से P2 करिए, 4 3 कितना होगा 7I कैप, और 4 3 कितना हो गया 7J कैप इंटू 10 टू पावर माइनस 3 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस का मतलब कहाँ गया भैया 4000, तो ये नहीं माइनस वाला नहीं होगा, ये होगा प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, छोटी छोटी बातें। 43 के बाद 44 टू कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर A एंड B हैविंग रेडियाई A एंड B, उनके रेडियाई कितने हैं A और B हैं, ध्यान दीजिएगा उनका रेडियाई कितना है, हाँ सॉरी देखो फिर कहाँ चला गया, हाँ टू कंडक्टिंग स्फीयर है रेडियाई A एंड B, ये देखिए रेडियाई A एंड B है, ध्यान से देखिए, टू कंडक्टिंग कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर A एंड B हैव रेडियाई A एंड B, चलिए एक का रेडियाई A है, एक का रेडियाई B है, ठीक है। विथ A इनसाइड B देयर कॉमन पोटेंशियल इज V, इट A इज नाउ गिवन सम चार्ज, अच्छा सच दैट इट्स पोटेंशियल बिकम 0, जब चार्ज दिया गया पोटेंशियल 0 हो गया, द पोटेंशियल ऑफ B विल नाउ बी। तो एक बात मान लो B वाले पे चार्ज कितना है QB, सपोज करो, तो ये बताओ जो A वाले पे पोटेंशियल होगा इस पे तो कोई पहले चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब इसके कारण ही होगा, तो ये पोटेंशियल कितना है जरा देख लो, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, या K ही मान लो, K QB अपॉन कितना B। अब मान लो इस पे चार्ज कितना दिया गया है QA, तो अब इस पे पोटेंशियल 0 हो जा रहा है, तो पोटेंशियल 0 हो जा रहा है, तो देख लो क्या है पोटेंशियल 0 हो जा रहा है, K QA बाई A प्लस K QB बाई B इक्वल टू 0। इसका मतलब K तो कट गया, QA इक्वल टू क्या था, ठीक है, QA इक्वल टू में मुझको निकालना है, K QB बाई B की वैल्यू V है, तो
क्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो गया। ठीक है, यानी ए इस पे चार्ज कितना हो गया, माइनस ए बी। अब कह रहा है इस पे पोटेंशियल बताओ, तो बताओ बड़े वाले पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो भैया बड़े वाले पे अंदर वाले कारण क्या होगा, के क्यू ए बाई बी। अब बड़े वाले कारण क्या होगा, के क्यू बी बाई बी। के क्यू ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, माइनस ए बी बाई बी। आइए कितना हो गया, बी, बी कॉमन, 1 माइनस ए बाई बी, 1 माइनस ए बाई बी। है कोई ऑप्शन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 45 पे एन आइडेंटिकल मरकरी डॉग 10 वोल्ट कंबाइंड, तो इसके लिए भी क्या रिलेशन है आपको पता ही है, बी बिग इक्वल टू एन पे 2/3 और बी स्मॉल। सब दिया है, एन की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बेटा इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, चार्ज क्यू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ए बी ऑफ लेंथ 2l, द पोटेंशियल एट पी शोन इन द फिगर। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आप क्या चार्ज क्यू डैश निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, चार्ज क्यू डैश इक्वल टू लेमडा डी एक्स। लेमडा कितना होगा बेटा, क्यू बाई 2l डी एक्स, क्यू बाई 2l यानी क्यू डैश इक्वल टू लेमडा डी एक्स, यानी क्यू बाई 2l डी एक्स हो जाएगा। क्यू बाई 2l क्या, हाँ डी एक्स हो जाएगा, क्यू बाई 2l डी एक्स। अब क्या करिए, आप इससे x डिस्टेंस पे जरा पोटेंशियल लिख दीजिए। पोटेंशियल क्या लिखेंगे, v इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन एक्स, के क्यू डी एक्स अपॉन एक्स 2l। चलिए पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकल गया कि नहीं। अब देखो भैया, अगर पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकल गया भाई, तो अब इस पोटेंशियल को आप क्या करिए, यल से लेके 2l तक इंटीग्रेट कर दीजिए, यल से लेके 2l तक। तो क्या हो जाएगा, के क्यू डी एक्स 2l एक्स। अब क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 2l 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होगा, एल एन एक्स। ये भाई एल से 2l नहीं होगा, एल से 3l होगा, एल से लेके 3l, तो एल एन कितना हो जाएगा 3। ये इधर आ जाएगा 1/2, जो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एल, एल एन 3 पे हाफ। एल एन 3 पे हाफ का मतलब √3, यानी के क्यू बाई एल, एल एन √3। एल एन √3 है कोई, हाँ अरे आ जाओ कोई नहीं हो गया। अच्छा यहाँ पे 2 को नीचे ही रखा है, 2 को नीचे ही रखा, सॉरी, तो करने की ज़रूरत नहीं है, सी वाला ही ऑप्शन है। देखिए यहाँ 2 को ले नहीं गया है, हटाइए 2 को, जब नहीं ले गया है झुट्ठे में, हाँ सब यही होगा, सी वाला। फिर 48 पे चलते हैं। करा इन इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन फिगर देयर इक्विपोटेंशियल सरफेस शोन ए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। देखिएगा यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो ध्यान दीजिए भैया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, ई इक्वल टू, देखो ई इक्वल टू 2x²। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बढ़ता जा रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, हाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ई इक्वल टू 2x², 2x² इंक्रीज कर रहा है। तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 होगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, नहीं 3 तरीका 9 होगा। मान लीजिए यहाँ 1 हो 2 है, तो यहाँ 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 9 में से 4 गया। अब ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है, तो ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन क्या होता है, एक्स। तो इसका मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां यक्स क्या होगा, कम होगा। तो यहां बताओ, यहाँ 4 में से 1 गया कितना है 3, यहाँ 9 में से 4 गया कितना 5, तो यहाँ कम है तो यहाँ ज्यादा होगा, इसीलिए x1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, x2। मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है ना भाई। 48 के बाद 49 चलते हैं। देखिए 49 क्या कर रहा है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कितना है ए, सराउंडेड बाई ए थिन अनचार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस 2a। ठीक है, अब कहा जा रहा है 4a पे यहाँ पे चार्ज है, इस पे कितना चार्ज होगा, तो मान लो इस पे चार्ज कितना है, q है। इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल देख लो, पहले इसके कारण पोटेंशियल देख लो, k q बाई ए, अब प्लस इससे 4 डिस्टेंस पे है, तो कितना हो जाएगा k q बाई 4a। ध्यान दीजिएगा टोटल क्या हो जाएगा 0, q इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस q बाई 4, q इक्वल टू माइनस q बाई 4, बी वाला हो जाएगा। 49 का ये हो गया। 50 चलते हैं। देखिए 50 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
करा फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, lying along the x-axis the work required to move charge q C to A along CA। तो आप जानते हैं वर्क डन पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, तो आप क्या करें, इनके और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, चाहिए कहें बात एक ही है, पाथ पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज Q डेल्टा V हो जाएगा। और बेटा डेल्टा V क्या हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा V क्या करेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, A से लेके 2A तक, A से लेके 2A तक, और E डॉट कितना dr, E से लेके 2A तक, ठीक है, E से लेके 2A तक हम इसको इंटीग्रेट कर दें। मेन इंटीग्रेशन करना है आपको, थोड़ा थोड़ा एक आध दो कठिन दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, वो भी सेक्शन बी में हमने कठिन दिया है भैया, ठीक है। अब यहाँ चाहिए तो इसकी वैल्यू माइनस में रहेगी ही, तो माइनस ये E कितना होता है बताइए, लाइन चार्ज के कारण लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी A क्या हो जाएगा 2A लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr, ठीक है। यह क्या हो जाएगा W इक्वल टू, ये ध्यान दें, हाँ Q इंटीग्रेट करिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r dr log r होता है, log r का मतलब A से लेके 2A तक। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, माइनस क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है ना भाई, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, Q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिएगा ln2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 1/2 है, इसमें है, पीछे वाले में नहीं था, हमने मार दिया था, Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln2 पे हाफ, यानी ये वाला होगा, कौन सा होगा, A। तो इस तरह से बेटा ये 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। हाँ, इनको मिला लीजिए, जो आपको आए मिला लीजिए, सब ध्यान से अच्छे से सारे क्वेश्चनों को, हर टेस्ट को ईमानदारी से दीजिए, ठीक है भैया। तो अगले टेस्ट में फिर मिला जाएगा। अगले टेस्ट में आपका क्या है, ग्रेविटेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर, बड़ा टॉपिक है बेटा। हाँ, सब तैयार करना। इधर तो बरसात हो गया, छुट्टियाँ भी 2 दिन हो गई, हाँ, लेकिन हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।